इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिनॉल। इस वीडियो में हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग, बोथ कॉमन नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग एंड व्हाट आर देयर आइसोमर्स। मतलब इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फ़िनॉल होता क्या है, ठीक है, उसको मेन पिक कैसे करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कैसे उसका हम लोग नेमिंग करते हैं, उसको क्लासीफाई कैसे किया गया है, ठीक है, और उसके आइसोमर्स क्या होते हैं, इन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ़िनॉल है क्या। तो फ़िनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड विथ रिंग। कम से कम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से उसके रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर अटैच हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे फ़िनॉल। यानी क्या है फ़िनॉल, आप इसको अच्छे से समझिए और सुनकर आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिक मतलब कंफर्म है कि इसमें एक ना एक रिंग ज़रूर होगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेंजीन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसके बीच में एक सर्किल होता है और सभी कॉर्नर पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिससे इसका मॉलिक्यूल फार्मूला हो जाता है C6H6। इससे कम से कम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसको हम लोग जनरली OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो किसी भी एक कार्बन से अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे ही किसी एक कार्बन से अटैच होगा तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। तो उस एक हाइड्रोजन को हटाकर ये अटैच होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूल फार्मूला है C6H5 से C6H6 से C6H5 क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज़ फिनॉल, ऐसे बोल सकते हैं फिनॉल इज़ अ एरोमेटिक organic compound where at least one hydroxy group is attached with ring by the replacing of hydrogen atom is called phenol. The general formula of phenol we can write C6H5 bond OH। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हिंदी में भी डिफाइन करना बहुत आसान है कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, कम से कम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बेंजीन वलय से हाइड्रोजन को विस्थापित कर जुड़ा हो, उसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है, ठीक है। ये होता है फिनॉल, क्लियर। अब फिनॉल को हम लोग जब डिफाइन कर लेते हैं तो हम लोग इस पर अदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अटैच कर सकते हैं। अदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके साथ साथ OH तो अटैच होगा ही, इसके साथ साथ यहाँ पर एक हम लोग मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं CH3। या फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग इसके साथ साथ हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं, या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप का ही नंबर हम लोग मोर देन 1 कर देते हैं, OH कर देते हैं, यहाँ से OH कर देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, फिनॉल ग्रुप के हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब के सब फिनॉल है। C6H5OH तो फिनॉल था ही, वो तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया फिनॉल का। ये सारे के सारे फिनॉलिक ग्रुप में आ जाएंगे। तो इन सब का भी नेमिंग होगा। नेमिंग करना बहुत आसान है, हम आपको बताए थे कि पहले भी बता चुके हैं कि रिंग में जब भी मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स हो, आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, और काउंटिंग करोगे यहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इस CH3 का जो पोजीशन है वो 3rd नंबर पर है। तो हम लोग इसके लिए पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, लिखते हैं 3 मिथाइल, क्या लिखते हैं 3 मिथाइल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फिनॉल। तो ये हो गया 3 मिथाइल फिनॉल। इसको बिल्कुल उसी तरह से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से हम लोग काउंटिंग कर देंगे 1 2 3। तो ये 3 पोजीशन पर है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो फिनॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हम बोले थे कि आप मोर देन 1
2 3 4 5 6 अटैच कर सकते हैं, सब के सब फिनॉल है। तो इसमें भी हम लोग काउंटिंग क्या करेंगे, किसी एक को प्रिंसिपल बना लेंगे, चूँकि दोनों का दोनों सिमिलर है। तो 1 2 3, इधर आप यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 और 3। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं, बेंजीन 1 3 है, 1 3, ये क्या हो जाएगा, डाईऑल। आप कहोगे सर ये कैसे, तो आपको बता दें कि OH के लिए IUPAC में एक सफिक्स वर्ड यूज किया गया है, वो सफिक्स होता है ऑल। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो गो OH है और दोनों का पोजीशन भी डिफरेंट है, 1 और 3rd। तो यहाँ पर क्या लिखे 1 3, 2 के लिए लिखे डाई, और ये हो गया आपका क्या, ऑल। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाई ऑल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट नेमिंग करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल से टच है। IUPAC में सारे मॉलिक्यूल्स को एक वर्ड दिया गया है। क्लोरो हाइलोजन में क्लोरीन एटम का शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स ये क्लोरीन को डिनोट करता है। हमारे ऑर्गेनिक में ये 3rd नंबर पर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3-क्लोरोफिनॉल। इस तरह से ये सारे के सारे फिनॉल है। जनरली हम लोग कुछ भी ना हो तो रिंग के साथ सिर्फ OH हो, उसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। फिनॉल को बेंजेनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, और चूँकि इतना पॉपुलर है फिनॉल, तो हम लोग फिनॉल बोलते रहते हैं। उसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा फिनॉल। तो ये था फिनॉल का इंट्रोडक्शन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, फिनॉल का इंट्रोडक्शन आप पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन में बहुत आसान है, मॉलिक्यूल फार्मूला होता है C6H5OH। अब हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिनॉल के मॉलिक्यूल फार्मूला के बेसिस पे ही क्लासीफाई करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, यानी उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फिनॉल का वर्गीकरण। सिंपल है, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। क्या होता है फिनॉल का क्लासिफिकेशन। तो फिनॉल का मॉलिक्यूल फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल फार्मूला में लिखते हैं C6H5OH, ये लिखते हैं ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, 12th क्लास के सिलेबस में हम लोग जनरली इस रिंग को चेंज नहीं करते हैं। तो डिपेंड किस पर हो गया, सिर्फ और सिर्फ OH, यानी OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं फिनॉल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, तो इसको डिवाइड किया गया है जनरली, वैसे तो बहुत सारे कैटेगरी हैं, पर हम लोग कुछ कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, यहीं से क्लियर है, नाम से क्लियर है कि जिस फिनॉल में एक OH ग्रुप अटैच हो, एक OH ग्रुप अटैच हो, वो सारे के सारे फिनॉल किस में आ जाएंगे, मोनोहाइड्रिक में। यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ फिनॉल वेयर एटलीस्ट ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप is attached with ring by the replacing of hydrogen atom is called monohydric phenol। यानी जिस फिनॉल में केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन वलय से जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसको हम लोग जनरल बोल सकते हैं, जो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख रहे थे वो सब के सब मोनोहाइड्रिक में आते हैं। यानी जनरली आपका ये हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, ये रफ सीट है, इसको हटा दे रहे हैं हम। अब यहां देखिए डाईहाइड्रिक फिनॉल है सेकंड आपका है डाईहाइड्रिक फिनॉल। ये भी क्लियर है, डेफिनेशन बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। जिस फिनॉल में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हो, जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल। आप इसके बेसिस पे भी इसका डेफिनेशन मॉलिक्यूल फार्मूला बना सकते हैं। यानी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल इस तरह से, OH, कहीं भी OH लगा सकते हैं। हम यहाँ लगा रहे, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अभी ये बिल्कुल फ्री है,
कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि कोई कंडीशन इसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसका मॉलिक्यूल फार्मूला बनाने जाएंगे तो मॉलिक्यूल फार्मूला कैसे इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा C6 याद रखिएगा 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तो यहाँ हो जाएगा H4 और OH का हॉल ट्वाइस होगा, यानी इसका फॉर्मूला होगा C6H4OH हॉल ट्वाइस डाइहाइड्रिक फिनॉल का। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिनॉल वेयर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक फिनॉल। इट कैन राइट C6H5OH हॉल ट्वाइस। ठीक है, सिमिलर हम डिफाइन किसको कर सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल को। ठीक है, हिंदी मीडियम में बिल्कुल इसको ट्राईहाइड्रिक फिनॉल ही बोलते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल बनाना आसान है। और इन सब से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आ सकता है। किस तरह से आप लिख सकते हो, वेरी सिंपल, वह फिनॉल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसको फिनॉलिक ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर रिप्लेस कर जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तो हो जाएगा C6H3OH हॉल ट्राइस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, यानी ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर फिनॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। टेट्रा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है आपके 12th सिलेबस में क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आता है। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन करना है, आप आसानी से जो हम आपको बताएं उसको अच्छे से अंडरस्टूड करके इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, ठीक है, अब नोमेनक्लेचर हम लोग नेमिंग करेंगे फिनॉल का। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, फिनॉल का नामांकन। तो नेमिंग करना है फिनॉल का। नेमिंग करने के लिए जनरली जो है 2 प्रोसेस हैं। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़ते आए हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन नेमिंग सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में CN के नाम से जानते हैं। अभी कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, कॉमन नेमिंग सिस्टम है जनरली हम लोग ऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके ऑब्टेन्ड सोर्स के बेसिस पे नेमिंग करते हैं। दैट प्रोसेस आर कॉल्ड कॉमन नेमिंग सिस्टम, यानी जिस नामांकन की प्रक्रिया किसी भी यौगिक की उत्पत्ति स्रोत के आधार पर किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेमिंग सिस्टम। इस प्रोसेस में जनरली फिनॉल को हम लोग, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, C6H5OH, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो कॉमन नेमिंग में ये जो हमारा रिंग है इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल या फिर एरिल भी बोलते हैं, फिनाइल या एरिल। और ये जो आपका OH है ये जनरली रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को। तो कॉमन नेमिंग में हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, एल्कोहल। तो बहुत आसान है, इसका CN हो जाता है फिनाइल एल्कोहल, या आप इसको बोल सकते हैं क्या, एरिल एल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल एल्कोहल या एरिल एल्कोहल। उसके बाद अगर कोई ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसके पोजीशन को इंडिकेट करने के बाद हम लोग फिनाइल एल्कोहल लिखेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसके पोजीशन को कैसे इंडिकेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि कॉमन नेमिंग में एरोमेटिक में सारे पोजीशन को एक स्पेशल नाम से जानते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये है रिंग, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH। तो टोटली इसके पास कार्बन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो इस कार्बन के पास तो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जस्ट इसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको ओ से इंडिकेट करते हैं। इस वाले कार्बन को बोलते हैं मेटा, और इसको क्या से इंडिकेट करते हैं? एम से इंडिकेट करते हैं, ऑर्थो मेटा। और इस वाले कार्बन को बोलते हैं पैरा, जिसको क्या से इंडिकेट करते हैं? पी से। ठीक है। सिमिलर अगर हम इधर की बजाय इधर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो मेटा पैरा। तो कॉमन नेमिंग में क्या करते हैं कि अगर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप इसके अलावा कहीं भी अटैच है इस वलय में, तो उसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? ऑर्थो मेटा पैरा से इंडिकेट करेंगे, और उसको फिर क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पोजीशन को इंडिकेट करने का प्रोसेस है, ये आईयूपैक में भी यूज होता है। ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा है क्या? ऑर्थो मेटा पैरा कार्बन का पोजीशन है। जिस तरह से आईयूपीएसी में 1 2 3 होता है, उस तरह से ये क्या है? इस रिंग में कार्बन के पोजीशन को इंडिकेट किया जाता है ऑर्थो मेटा और पैरा से, जो हमारे कॉमन नेमिंग में यूज़ होगा। यानी फिनॉल को कॉमन नेमिंग में क्या बोला जाता है? फिनाइल एल्कोहल या एरिल एल्कोहल। फिनाइल किसके लिए? इस रिंग के लिए, और OH को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एल्कोहल से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉमन नेमिंग आप पढ़े फिनॉल का। ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ नेमिंग, जिसको हम लोग आईयूपैक या आईयूपीएसी नेमिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग क्या होता है? इसको हम पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, अभी भी आपको बता दे रहे हैं कि कॉमन नेमिंग जो है वो कुछ लिमिटेड कार्बन तक ही है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस मेथड से। लेकिन जब कार्बन बहुत सारे ब्रांचेज बनाने लगता है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक ही कार्बन पर अटैच होगा, तब उसको कॉमन नेमिंग से कैच कर पाना मुश्किल हो जाता है। तब हम लोग उसको क्या करते हैं? नियम से नेमिंग करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आईयूपीएसी। आईयूपीएसी मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। इसमें रूल रेगुलेशन है। कुछ रूल रेगुलेशन कैसे है? जैसे जनरली हम फिनॉल की बात करते हैं, तो फिनॉल में 6 का 6 कार्बन वलय में इस तरह से अटैच होता है, और यहाँ पर होता है OH। जब हम आईयूपीएसी करते हैं तो आईयूपीएसी में क्या करते हैं? कार्बन को काउंट करते हैं, काउंट करके उसके पोजीशन को इंडिकेट करते हैं कि कौन सा कार्बन किस पोजीशन से शो होगा, ताकि हम उस पर अटैच दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OH है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे, यानी ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर भी जा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड कार्बन, ये हमारा थर्ड, ये 4 कार्बन, ये 5th कार्बन, और ये 6th कार्बन। ठीक है। यानी इस ऑर्गेनिक में हमारा कार्बन का पोजीशन हो गया ये सेकंड। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ अटैच होगा तो उसको हम सेकंड से डिनोट करेंगे, कोई यहाँ अटैच होगा तो उसको थर्ड से डिनोट करेंगे, और इस तरह से हम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेमिंग में करना क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी दूसरे एटम हैं उसको इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए, जनरली 6 कार्बन है और उसको रिंग फॉर्म में हम लोग बोलते हैं क्या? बेंजीन। उसमें हम लोग एल्कोहल यानी OH के लिए एक वर्ड यूज करेंगे क्या? ऑल, जिससे ये हो जाएगा बेंजेनॉल में कन्वर्ट, और बेंजेनॉल को ही हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ठीक है। तो इन दी आईयूपैक नेमिंग सिस्टम द सफिक्स वर्ड ऑल फॉर OH, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, इज अटैच्ड विथ रिंग, जिसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बेंजीन। रिंग के लिए बेंजीन यूज करते हैं। तो बेंजीन में ऑल को जैसे ही ऐड करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजेनॉल में, और बेंजेनॉल को क्या बोलते हैं? फिनॉल। यानी आईयूपीएसी नेम है इस मॉलिक्यूल का फिनॉल बेंजेनॉल। फिनॉल से ज़्यादा पॉपुलर है, पर इसको बेंजेनॉल भी कहते हैं। ठीक है। अब अदर ग्रुप अगर अटैच हो जाए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कोई अदर ग्रुप अटैच हो जाए लाइक इस तरीके का, सपोज दैट यहाँ OH है और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एटम है, Cl है, या फिर यहाँ OH है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके का एक कार्बन का छोटा सा चैन अटैच है। या हम एक प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 एग्जांपल्स दे रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर OH है, कहीं पर भी OH हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट पे बार बार अटैच कर रहे हैं। चलो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ अटैच कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक NO2 ग्रुप ले लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें बहुत आसान है, काउंटिंग करना है, काउंटिंग स्टार्ट कर देना है OH से, यानी ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, IUPAC में हो जाएगा 2। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स क्लोरो, 2 क्लोरो, और आप इसको बेंजेनॉल भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, फिनॉल। फिनॉल दैट मीन्स बेंजेनॉल, 2 क्लोरो बेंजेनॉल लिखिए या 2 क्लोरोफिनॉल, सेम है। इसमें भी सेम वही करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5th एंड 6। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 पर है। फॉर 2 कार्बन चैन के लिए हम लोग अल्काइल ग्रुप में क्या यूज़ करते हैं, इथाइल। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इथाइल। और फिर इसको हम बेंजेनॉल लिखें या फिर फिनॉल लिखें, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल फिनॉल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग इस बार हम लोगों को यहाँ से करना है, यानी ये 1, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि किधर की ओर काउंटिंग की ओर जाए, इधर जाए या इधर जाए, तो वो डिपेंड ये करता है कि दूसरा जो ग्रुप है वो क्लोज आना चाहिए, यानी 1, ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 5th, और अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 और 3, तो बेस्ट आपका ये मेथड रहेगा। इसको क्या लिखेंगे, 3 NO2 के लिए हम लोग लिखते हैं नाइट्रो, क्या लिखते हैं, नाइट्रो, 3 नाइट्रो। आप इसको लिख सकते हैं, फिर से हम बता रहे हैं, बेंजेनॉल लिखिए या फिर फिनॉल, दोनों में से कोई एक। तो ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह से आप इसका IUPAC कर सकते हैं, और भी प्रैक्टिस हम करवाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, जो अभी तक आप प्रैक्टिस की है वो बहुत सिंपल टाइप्स के कंपाउंड थे, और एग्ज़ाम में वो भी आता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के भी आते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उसको आप IUPAC तब करोगे जब आप कुछ रूल्स को फॉलो करोगे। जी हाँ, यानी हम बात कर रहे हैं फिनॉल के IUPAC के रूल्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो IUPAC में ही आता है वो है कुछ रूल्स फॉर दी IUPAC ऑफ फिनॉल्स, यानी हम लोग फिनॉल्स की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब वो रूल्स क्या क्या है ये भी ध्यान रखना है। रूल्स क्या है, अब मान लेते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा, जो हम बोलेंगे उसी को आप रूल्स में भी लिख सकते हैं या फिर हम उसको लिख भी देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स मिल गए, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको किसी एक ही को पैरेंट चेन में इन्वॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, ये जो आपको CH2 नज़र आ रहा है, ये जनरली ओपन चैन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन चैन। और ये जो आपको नज़र आ रहा है एरोमेटिक, इसको हम लोग क्लोज चैन बोल सकते हैं या एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। चलो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज चैन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोज चैन, एरोमेटिक वैसे है ये, ठीक है। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चैन और क्लोज चैन दोनों प्रेजेंट हो, तब आप किसी एक को प्रिंसिपल चैन बनाओगे, और वो प्रिंसिपल चैन बनाने का जो बेस होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप ओपन चैन के साथ है, आप इसी को पैरेंट चैन बनाओगे और काउंटिंग करोगे 1 2। आप ऐसे कभी काउंट नहीं करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग, ऐसे काउंट नहीं करना है। अब ये एक सब्स्टिट्यूशन चैन हो गया, और सब्स्टिट्यूशन चैन रिंग में फिनाइल लिखा जाता है, यानी हमारा जब IUPAC होगा तो IUPAC हमें क्या लिखेंगे, 2 फिनाइल, या एरिल भी लिख सकते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन हो गया 2 फिनाइल, और ये 4 2 कार्बन, ये हो जाएगा आपका क्या, इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इस तरीके का आपको मिल जाएगा CH2OH, और यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन होगा Cl, ठीक है। तो इस तरह के प्रैक्टिस को कैसे करेंगे, ओपन चैन क्लोज चैन के पास भी एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसी को काउंटिंग करेंगे 1 2, ये हमारा पेरेंट चैन हो गया। अब देखो,
सब्स्टिट्यूशन चैन को इसमें हम काउंट नहीं किए थे क्योंकि कोई भी यहाँ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं था, तो हम सिंपल इसको 2-फिनाइल इथेनॉल लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो है क्लोरीन, तो क्या करेंगे, सेकेंडरी चैन इसको मान लेंगे। सेकेंडरी चैन मानेंगे, यानी ये हो गया हमारा प्राइमरी चैन, ये हो गया सेकेंडरी चैन, और इस तरह से जितना बढ़ते चला जाएगा टर्शियरी, टेट्रियरी बढ़ते चल जाएगा। तो करना क्या है, इसको भी काउंट करना है और वहाँ से काउंट करना है जहाँ ये प्रिंसिपल चैन से अटैच होता है, यानी ये फर्स्ट होगा। याद रखना, सेकेंडरी चैन का काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रख के नहीं करते हैं। सेकेंडरी चैन का काउंटिंग हम करते हैं जहाँ ये प्राइमरी प्रिंसिपल चैन से अटैच होता है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1, ठीक है। उसके बाद क्लोज जाने के लिए ये हो गया 2, 3, 4, 5 और 6। यानी जब भी इस तरह का रहेगा आपको एक को बनाना है प्रिंसिपल यानी प्राइमरी पेरेंट चैन, उसके बाद सेकेंडरी। सेकेंडरी का काउंटिंग वहाँ से जहाँ से वो अटैच होगा। इज़ दैट क्लियर? अब देखो क्या करना है। जब इसका IUPAC करेंगे तो IUPAC कैसे करेंगे? IUPAC बिल्कुल इसको लिखेंगे 2, जैसे ऊपर लिखे थे 2-फिनाइल, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ एक ब्रैकेट बना देंगे और इसको लिखेंगे 2-क्लोरो, क्योंकि इस फिनाइल के सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है, तो 2-क्लोरो ये हो जाएगा फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज, 2-क्लोरो फिनाइल, और फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इथेनॉल। क्या लिखेंगे? इथेनॉल, ठीक है। एक और थर्ड एग्जांपल, और बहुत आसान है, आप इसको देखते चले जाइए, आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिस कराने के लिए और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, ठीक है। एक इस तरह का है और इस बार यहाँ पर हम अटैच कर दे रहे हैं क्या, NO2। इज़ दैट क्लियर? और एक और छोटा सा चैन हम यहाँ अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओपन चैन है और ये क्लोज चैन है। करना क्या है आपको, फंक्शनल ग्रुप जो है वो ओपन चैन के साथ है, तो आप इसको प्रिंसिपल चैन बनाओगे 1, 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे इसको हम घेर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये दोनों हमारा सब्स्टिट्यूशन चैन हो गया। इस चैन में कोई भी ब्रांच नहीं है तो हम इसको 2-फिनाइल लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के तौर पर, लेकिन यहाँ पर ये है तो काउंटिंग कर देते हैं। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ध्यान रखिए, सेकेंडरी चैन का काउंटिंग वहाँ से होता है जहाँ ये प्राइमरी चैन से अटैच होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4 दोनों ही साइड से ये आ रहा है चौथे नंबर पर। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे बिल्कुल इस तरह से, देखो तो 3 ब्रैकेट, पहले इसका कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 नाइट्रो फिनाइल, ब्रैकेट 3 पर है, क्या है भाई, तो 4 नाइट्रोफिनाइल है। उसके बाद 2 पर भी फिनाइल है और 4 कार्बन के लिए ये हो जाएगा क्या, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, स्पेस कम था, ध्यान से इसको समझिए। 3 कार्बन पर ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसलिए 3 पर क्या लिखे इसको, 4 नाइट्रोफिनाइल, 2 फिनाइल और क्या लिखे हैं, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से और भी प्रैक्टिस कराएंगे। फिर से इस रूल्स को ध्यान से समझिए, ये रूल्स कब अप्लाई होगा, रूल्स नंबर फर्स्ट है ये। अभी इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे। फर्स्ट रूल्स क्या है, इफ़ फिनॉल्स हैव 2 different type of carbon chain, open chain and closed chain, then you have to select any one as a principal chain with functional group। यानी जब फिनॉल में 2 अलग अलग तरह के कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो तब उसमें से किसी एक को आप क्या बनाओगे, प्रिंसिपल चैन बनाओगे, यानी प्राइमरी चैन बनाओगे, जो किस पर डिपेंड करेगा, फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा। और दूसरा ऑटोमेटिकली जब प्राइमरी बनाओगे तो सेकेंडरी बन जाएगा। सेकेंडरी को बिल्कुल एक प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे, वो लिखेंगे फिनाइल। तो देखो तो ये हो गया प्राइमरी चैन, तो ये सेकेंडरी चैन 2 फिनाइल इथेनॉल। सिमिलर ये हो जाएगा 2 क्लोरोफिनाइल इथेनॉल, और डिफरेंट टाइप का रहेगा तो 3 नाइट्रोफिनाइल 3 ब्रैकेट 4 नाइट्रोफिनाइल 2 फिनाइल प्रोपेनॉल। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। IUPAC का सेकेंड रूल्स,
मीन्स अभी जो रूल्स पढ़ा रहे थे उसका सेकेंड, ये किसके लिए है, ठीक है, जब रिंग के साथ कोई कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो लिख देते हैं क्या, इफ फिनॉल्स कंटेन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप like aldehyde denoted as bond CHO, carboxylic acid denoted as bond COOH, amide, cyanide एक्सेट्रा, ठीक है। जब इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तब आपको IUPAC में कुछ ध्यान रखना होगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। क्या क्या ध्यान रखना होगा, ये ध्यान आपको बताते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ डिनोट करते हैं। ये हो गया फिनॉल, सॉरी बेंजीन, और इसमें जैसे ही हम OH अटैच किए ये हो गया फिनॉल, और यहाँ पर एक अटैच कर देते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो हम नेमिंग करेंगे उसमें हम लोग ऑल नहीं ऐड करेंगे, मतलब ये फिनॉल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि CHO अटैच है, और जब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो फिर इसका सफिक्स अटैच होता है। ऐसे कंडीशन में काउंटिंग भी इस वाले कार्बन से होगा 1 2 3, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अब ध्यान दीजिए, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, OH के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रीफिक्स वर्ड, और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। यानी अब ऑल आप नहीं लगाओगे, क्या यूज़ करोगे? प्रीफिक्स वर्ड हाइड्रोक्सी, और प्रीफिक्स मतलब होता है बिल्कुल वो जो आप पेरेंट चैन का वर्ड लिखते हो उसके पहले। यानी जब आप इसका IUPAC लिखोगे तो IUPAC क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी 3 हाइड्रोक्सी, और अब ये हो जाएगा इसका जो सफिक्स वर्ड है अटैच होगा, और जनरली 1 CHO हो तो वो एल्डिहाइड अटैच होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है ये बेंजल्डिहाइड में। याद रखिएगा, रिंग के साथ CHO हो तो उसको जनरली हम लोग बेंजल्डिहाइड करते हैं। वैसे इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। एक चैप्टर ही पढ़ना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ये ध्यान दीजिए, रिंग के साथ अगर CHO ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। और जब इस तरह का कोई भी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप वाला, तब हम लोग OH के लिए ऑल अटैच नहीं करते हैं, बल्कि क्या अटैच करते हैं? हाइड्रोक्सी, और वो पहले लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स। मीन्स इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये है आपका रूल्स नंबर 2। यानी जब भी कार्बोनिल ग्रुप फिनॉल से अटैच हो तब हम लोग OH के लिए पूर्व लग्न प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी का यूज करते हैं, ठीक है। ये सब आपको रिटेन PDF में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अटैच हो COOH, ये भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। OH हो या यहाँ पर भी इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की OH कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? काउंटिंग यहाँ से करना है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 2 3। ये हमारा जो OH है दोनों ही साइड से सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? कहीं से भी काउंटिंग कर लेते हैं, सॉरी काउंटिंग तो यहीं से करेंगे, किसी भी साइड में जाकर इसको डिनोट कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको प्रीफिक्स ही लिखेंगे, एक थर्ड कार्बन पर, 5th कार्बन पे है, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा? 3 5 डाईहाइड्रोक्सी, 3 5 क्या? डाईहाइड्रोक्सी। और रिंग के साथ अगर COOH अटैच हो तो उसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। जिस तरह से रिंग के साथ CHO अटैच हो तो उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं, उसी तरह से रिंग के साथ COOH अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। तो ये हो जाएगा 3 5 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यानी सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर रिंग के साथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो हम OH के लिए IUPAC सफिक्स वर्ड ऑल ना यूज करके प्रीफिक्स वर्ड हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, और उसको इस वे में क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो एक दो और प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान है अगर इस तरह से प्रेजेंट हो। बिल्कुल सेकंड वाले रूल से हम मिलाकर आपको बता रहे हैं।
फर्स्ट वाले रूल से, सॉरी, इस तरीके का हो, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका ओपन चैन और ये हो गया क्लोज चैन। क्लोज चैन के साथ OH है, लेकिन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं और ऐसे नेमिंग करेंगे 1 2। ये हो गया आपका प्रिंसिपल चैन, ओपन चैन को सेलेक्ट करेंगे और ये एक सब्स्टिट्यूशन चैन हो गया। और हम बताते हैं कि सेकेंडरी चैन का काउंटिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ वो प्राइमरी से अटैच हो। मतलब ये होगा आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट नहीं होगा, ये होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। याद रखना सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग वहाँ से होता है जहाँ वो प्रिंसिपल या प्राइमरी से अटैच होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो बहुत आसान है इसका नेमिंग करना। 2 इंडिकेट कर देंगे इन ब्रैकेट, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल और ये 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये जो हम आपको IUPAC का रूल्स बताएं, आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रैक्टिस करना है और जो भी प्रॉब्लम्स उसमें आता है वो हमारे कमेंट सेशन में डिस्कशन करना है। हम इस पर और भी क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आइसोमर्स ऑफ फिनॉल, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम लोग फिनॉल को बनाते हैं, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, हमारे लाइफ में उसका यूजेस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे हम लोग फिनॉल को चेक करेंगे, इसका पोलरिटी क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सब क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इन सब को आप अच्छे से स्टडी करोगे और स्टडी करने के बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमारे कमेंट सेशन में पोस्ट करोगे या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करोगे। हम बिल्कुल आपको क्या करेंगे, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।